बहरहाल तेहरान में हमले का एक और ताजा वीडियो सामने आया है। तेहरान पर इजराइल ने दागी हैं मिसाइलें, उसकी तस्वीरें सामने आई हैं। तेहरान पर देखिए लगातार अटैक किए गए हैं। कल रात में भी तेहरान पर इजराइल की तरफ से मिसाइल अटैक हुए हैं। कुछ तस्वीरें सामने आई हैं जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और वहीं इजराइल के तामरा शहर पर भी हिजबुल्लाह का हमला हुआ है। हमले की दिल दहला देने वाली तस्वीरें भी सामने आई। लेबनान से हिजबुल्लाह ने कई रॉकेट्स दागे हैं और तामरा शहर में पूरी रात अफरा तफरी का माहौल रहा। कई रॉकेट्स इंटरसेप्ट भी किए गए। और ईरानी हमले से कब्जे वाले फिलिस्तीन में भी दहशत देखने को मिली। आसमान में दिखी ईरान की मिसाइलें। ये तस्वीरें आप देखिए, ये फिलिस्तीन का आसमान आपको नजर आ रहा है और ईरान की मिसाइलें यहां से गुजरती हुई नजर आई हैं। ईरान ने इजराइल पर मिसाइलें दागी और इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम ने फिलिस्तीन के आसमान में इन मिसाइलों को नष्ट कर दिया हवा में। और इधर ईरान को ट्रंप की नई धमकी, हम ईरान को तबाह करते रहेंगे, ये ट्रंप ने कहा। ईरान को परमाणु कार्यक्रम छोड़ना होगा, ट्रंप का बयान। अमेरिका ईरान के लिए बुरा सपना साबित होगा, ये कह रहे हैं ट्रंप। और आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर अमेरिका अपनी किन किन स्पेशल फोर्सेस को ईरान भेजने की तैयारी में जुटा है। ईरान में अमेरिका की कितनी सैन्य यूनिट्स? 160वीं सोर, जी हां, विशेष हेलीकॉप्टर यूनिट है ये। इसके अलावा 75वीं रेंजर रेजिमेंट एयरबेस पर कब्जे के लिए इसे खास तौर पर ट्रेन किया गया है। डेल्टा फोर्सेस के बारे में तो आपने सुना ही होगा। दुश्मन को निशाना बनाने में इन्हें एक्सपर्ट माना जाता है। इसके अलावा भी और कई कंपनियां हैं। बिल्कुल, फर्स्ट स्पेशल फोर्सेस ग्रुप की बात करें, एशिया प्रशांत क्षेत्र में इसकी तैनाती है। 5वीं स्पेशल फोर्सेस ग्रुप की बात करें तो परंपरागत युद्ध लड़ने में ये अव्वल हैं। और यूएस नेवी सील, जी हां, दुनिया के सबसे खतरनाक कमांडोज माने जाते हैं। समीर, न जाने कितने ऐसे ऑपरेशंस को इन्होंने अंजाम दिया है। बिल्कुल, हमारे साथ इस वक्त ब्रिगेडियर संजय खन्ना भी मौजूद हैं। ब्रिगेडियर साहब, आप किस तरह से देखते हैं और जो अमेरिका की स्ट्रैटेजी आपको नजर आ रही है ईरान युद्ध में, क्या उसे आप एक कामयाब स्ट्रैटेजी के तौर पर मानेंगे, इसका आकलन करेंगे? क्योंकि बार बार खबरें तो यही बता रही हैं, जो ग्राउंड पर स्थितियां हैं वो यही बता रही हैं कि ईरान भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है और अमेरिका और इजराइल में एक तरह की छटपटाहट देखने को मिल रही है। खास करके अमेरिका इस जंग का एग्जिट पॉइंट तलाशता हुआ नजर आ रहा है। समीर, अमेरिका ने सबसे बड़ी गलती ये की कि उन्होंने इस जंग में जो है वो उन्होंने आगाज किया था। उन्होंने ये सोचा था कि जिस तरह से वेनेजुएला में वो रातों रात एक हरकत करके जो है निकल गए हैं, ईरान को भी उन्होंने उसी हिसाब से सोचा था। ये नहीं रियलाइज किया था कि ईरान एक बहुत ही पावरफुल देश है। उसके जो मिसाइल्स की खेप है उसके पास और ड्रोन्स हैं, वो दुनिया में सबसे मतलब अव्वल दर्जे के हैं। और जो उनकी खेप थी, अभी तक सभी एस्टिमेट लगा के बैठे हुए थे कि 2500 3000 के करीब जो है उनके पास मिसाइल होंगी। पर ओवर द ईयर्स ईरान ने अपने आप को तैयार किया है, क्योंकि उनको पता था एक टाइम ऐसा आएगा जब उनको लंबे समय के लिए जंग में इंगेज रहना पड़ेगा, और वो भी अमेरिका के साथ। तो इसी वजह से आप देखिए 12 दिन का युद्ध पिछले साल हुआ इजराइल और ईरान के बीच में। उस टाइम भी काफ़ी मिसाइल फायर हुई थी, ड्रोन फायर हुए थे। और अब की बार तो बहुत ही ज़्यादा हुआ है, क्योंकि ईरान 2 फ्रंट्स पर लड़ रहा है। एक अगेंस्ट दी अमेरिकन, बट अमेरिका में जाके नहीं, मिडल ईस्ट में ही। और दूसरा जो फ्रंट है उसका इजराइल का है। और अभी भी उसके पास मिसाइल्स और ड्रोन्स इतने बचे हुए हैं कि वो लड़ता ही जा रहा है। अमेरिका जो ये स्पेशल फोर्सेस इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्होंने पूरा जो उनका मिसाइल सिस्टम्स थी, एयरफोर्स, सब फाइटर एयरक्राफ्ट सब इस्तेमाल कर लिए हैं। और 3000 जो है लोकेशंस ईरान में टारगेट किए गए हैं। ये देखते हुए कि अभी तक कोई ऐसा IRGC ने पीछे कदम नहीं लिया है, ना ईरान की रजीम ने पीछे अपने कदम बढ़ाए हैं, तो अमेरिका को अब ये लगता है कि टाइम आया है जहां पे उनको स्पेशल फोर्सेस को इस्तेमाल ही करना पड़ेगा। और कोई उनके पास चारा ही नहीं है, क्योंकि स्टैंड ऑफ अटैक्स कर रहे थे अभी तक, दूर से मिसाइल से फाइटर एयरक्राफ्ट यूज़ कर रहे थे, पर उसका कोई फ़ायदा हुआ नहीं है। अब उनको ग्राउंड पे घुस के स्पेशल फोर्सेस में, इसलिए और जो जियोग्राफिकल कंडीशन है उसमें भी
आप बहुत दूर से बहुत देर तक लड़ नहीं सकते अगर वाकई में ये ऑब्जेक्टिव है कि हमें रजीम को चेंज करना है, और उस कम से कम उसमें जो बिजनेस कॉरिडोर आपको दिखाई दे रहा है वहां पर आपको एक टोटल कंट्रोल स्थापित करना है।